वर्डप्रेस में आज हम बात करने वाले हैं यूज़र अकाउंट के बारे में। तो बहुत से यूज़र के सवाल होते हैं कि हमें यूज़र अकाउंट बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे, इसके अंदर कौन कौन से फंक्शन फीचर होते हैं, कैसे आईडी पासवर्ड जनरेट करते हैं। तो वर्डप्रेस के अंदर यूज़र अकाउंट बनाने के लिए, सीखने के लिए आप इस वीडियो को कंटिन्यू शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखें। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बेसिक कंप्यूटर हिंदी। तो सबसे पहले आप वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में लॉगिन हो जाइए एंड लेफ्ट साइड में आपको वर्डप्रेस की सेटिंग मिलेगी। यहाँ पर मिलेगा यूज़र एंड ऑल यूज़र पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर पहले से आपका डिफॉल्टेड एक यूज़र अकाउंट होगा जो आपका एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र होगा, जो सभी यूज़र अकाउंट को कंट्रोल करेगा। ठीक है, ये मेन है। अगर आपके पास एडमिनिस्ट्रेटर या कह सकते हैं एडमिन रोल नहीं है तो आप कुछ सेटिंग मिस कर जाएंगे या यूज नहीं कर पाएंगे वर्डप्रेस के अंदर। अगर आपके पास रोल एडमिनिस्ट्रेटर है तो आप सारी सेटिंग यूज कर सकते हैं, मॉडिफाई, एडिट, डिलीट, प्लग, इंस्टॉल, अनइंस्टॉल, पासवर्ड चेंज, रिकवर, ये सब कुछ कर सकता है अगर रोल आपके पास एडमिनिस्ट्रेटर है। तो जो पहला अकाउंट बनेगा वो एडमिनिस्ट्रेटर ही होता है, यानी कि एडमिन यूजर अकाउंट होता है ना। तो यहाँ पर आपको जो बनाना है आप बना लीजिए। आपके पास 4-5 विकल्प होंगे रोल बनाने के लिए। ठीक है, कि आप कौन सा रोल देना चाहते हैं अपने यूज़र को। ओके, तो यहाँ पर नया यूज़र बनाने के लिए आपको ऐड न्यू यूज़र पर क्लिक करना होगा। ऐड न्यू यूज़र पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको यूज़र रिक्वायर्ड देना पड़ेगा, मतलब यूज़र नेम, ईमेल आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, वेबसाइट, लैंग्वेज, पासवर्ड। ओके, तो मैं यूज़र नाम दे देता हूँ यहाँ पर, ईमेल आईडी हम यही देते हैं, फर्स्ट नेम लिख देते हैं यहाँ पर प्रमोद कुमार, वेबसाइट अगर आपके पास अल्टरनेटिव कोई और वेबसाइट है या आप इसी को रखना चाहते हैं तो डिफॉल्ट सेट करते हैं, या फिर आप इसी का यूआरएल डाल सकते हैं या कह सकते हैं डोमेन नेम डाल सकते हैं। लैंग्वेज आपको सिलेक्ट कर लेना है, तो यहाँ पर मैं डिफ़ॉल्ट रहने देता हूँ इसको। पासवर्ड आपको जनरेट करना है, तो जो भी पासवर्ड लगे आप जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको ले लेता हूँ, है ना। तो जो भी पासवर्ड आपको लगे वैसा आप बना सकते हैं। तो इसी को हम कॉपी कर लेते हैं एंड यहाँ पर टेक्स्ट फाइल लेंगे, यहाँ पर हम पासवर्ड डाल देंगे और यूज़र हमने कौन सा बनाया है, ये है यूज़र टेस्ट अकाउंट। इसको कॉपी करेंगे एंड यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। ये ध्यान रखना यूज़र अकाउंट, अगर इसमें कुछ मिस्टेक होगी तो अकाउंट ओपन नहीं होगा। ठीक है, लॉगिन नहीं हो पाएंगे आप, तो इसको ध्यान रखें। यूज़र आईडी पासवर्ड को नोटपैड या कहीं कॉपी पेस्ट कर लें उसके पूरे टेक्स्ट को। ठीक है, एंड इतना होने के बाद यहाँ पर मेन चीज़ है रोल। आप जिसका यूज़र अकाउंट बना रहे हो उसे रोल क्या प्रोवाइड करा रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर है सब्सक्राइबर, कंट्रीब्यूटर, ऑथर, एडिटर, एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेटर कर देंगे तो वो सारी चीज़ें यूज कर सकता है। हमें यहाँ ऑथर बनाना है, हमें कंटेंट राइटर हायर करा है हमने, उसके लिए हमें ऑथर की रिक्वायरमेंट है, तो उसका हम यूज़र अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, तो कंटेंट राइटर के लिए ऑथर ही बनाए। ठीक है, तो ऑथर पे हम क्लिक करते हैं, ऐड न्यू यूज़र बटन पे क्लिक करेंगे। दिस यूज़र नेम इनवैलिड बिकॉज लीगल कैरेक्टर, प्लीज़ इंटर ए वैलिड यूज़र नेम। तो यहाँ पर 2 एरर है, तो ध्यान रखें। पहली बात तो ये इस तरह का आप नेम नहीं लिखे। ठीक है, और यहाँ पर आपका दूसरा ईमेल आईडी होना चाहिए। अगर पहले से ऑलरेडी ईमेल डाला है उसको आप नहीं डालिए। ठीक है, चलिए हम दूसरा डाल देते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, तो हम यहाँ पर बदल देते हैं। हम यहाँ पर लिख देंगे केवल टेस्ट यूज़र। ठीक है, और यहाँ पर ईमेल आईडी हम दूसरी डालेंगे। तो यहाँ पर हम दूसरी ईमेल आईडी डाल देते हैं और पासवर्ड ही हम दूसरा जनरेट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम पासवर्ड इसको ले लेते हैं। ठीक है, एंड कॉपी करेंगे। ठीक है, तो ये मिस्टेक हो सकती है, तो यहाँ पर हम पासवर्ड चेंज कर देंगे, ये डाल देंगे हमने दूसरा बनाया पासवर्ड, और यहाँ पर ईमेल आईडी को ही यूज़र बना लेते हैं। ठीक है, इसको ही ले लेते हैं, यहाँ पर इससे प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पर हम कर देते हैं टेस्ट। ओके, यहाँ से हम कॉपी करेंगे और यहाँ पर डाल देंगे। तो ये मिस्टेक हो जाए तो एक बार देख लीजिए, शायद मैंने स्पेस दे दिया इसी वजह से मिस्टेक हो गई। ओके, तो यूज़र आईडी पासवर्ड हो चुके हमारे एंड यहाँ पर सारा कुछ हो गया है। रोल हमने ले लिया, ऑथर, ऐड न्यू यूज़र पर क्लिक करेंगे तो सक्सेसफुली यहाँ पर हो चुका है। एंड यहाँ यूज़र आईडी को जो हमने बनाया ऑथर को, उसको यहाँ पर सेव कर देते। ठीक है, अगर नहीं करना चाहते तो नेवर कर सकते हैं। यह बन चुका है। प्रोफाइल चेंज करनी तो यहाँ से आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यूज़र अकाउंट के अंदर जाएंगे, फिर यहाँ पर आएंगे। तो यहाँ पर हम न्यू इनकॉग्निटो विंडो में खोलते हैं इस साइट को, बीपी एडमिन। यूज़र आईडी कौन सा था, आपका यूज़र आईडी था ये। इसको कॉपी करेंगे, यहाँ पेस्ट करेंगे और
यहाँ से पासवर्ड कॉपी करेंगे, ये बनाया था हमने, ठीक है, एंड यहाँ पेस्ट कर देंगे, लॉगिन कर देंगे। देखिए यहाँ पर ये खुल गया। अब जो फंक्शन आ रहे थे, देखिए पोस्ट आ रहा है, मीडिया आ रहा है, कमेंट आ रहा है, प्रोफाइल आ रही है, टूल्स आ रहा है, और जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटर है यानी कि एडमिन अकाउंट है, उसमें देखिए पोस्ट, मीडिया, ये सारी चीज़ें आ रही है ना। तो आपको ऑथर में जो चीज़ चाहिए वही मिलेगी, ठीक है। एंड यहाँ पर ऑथर का हमने खोला है तो यहाँ पर केवल पोस्टें आएंगी, ये पोस्ट दिखाई दे रही है, मीडिया आएगा, कमेंट आएंगी, एंड उसकी प्रोफाइल आएगी, ये देखिए, ठीक है। प्रोफाइल में वो चेंजेस करना चाहे तो कर सकता है, ठीक है। लेकिन दोस्तों ध्यान रखें, यहाँ पर रोल चेंज करने की सेटिंग नहीं मिलेगी आपको, वो सेटिंग आपको एडमिनिस्टर यूज़र अकाउंट पे ही मिलेगी, ठीक है, जो आपका एडमिन मेन अकाउंट है, ठीक है। तो यहाँ पर टूल्स मिल जाएंगे, ठीक है। एंड यहाँ पर ऑथर केवल पोस्ट लिख सकता है ना, देख सकता है, एडिट कर सकता है, लेकिन साइट में चेंजेस नहीं कर सकता, प्लगइन इंस्टॉल नहीं कर सकता, अनइंस्टॉल नहीं कर सकता, वो आपको मेन अकाउंट में देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर मेन अकाउंट ये है, ओके। अब दोस्तों आपको लग रहा है कि मुझे इसमें चेंजेस करना है, जो हमने नया यूज़र अकाउंट बनाया और रोल उसका ऑथर रखा है, तो एडिट पे आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर उसकी सेटिंग को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑथर में आप बदलाव करना चाहें तो कर सकते हैं, जैसे कि आपको ऑथर रखना है सब्सक्राइबर, तो सब्सक्राइबर रखेंगे तो सब्सक्राइब पे क्लिक करेंगे एंड अपडेट करेंगे, तो ये ऑथर जो था पहले अब वो सब्सक्राइबर हो जाएगा। एंड यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे, दोबारा खोलेंगे हम इसको, तो देखिए ये सब्सक्राइबर हो गया, ठीक है। ये देखिए अब इसमें पोस्ट लिखने की सेटिंग नहीं आ रही है ना। अगर आपको लगे मुझे यहाँ पर सब्सक्राइबर नहीं करना, मुझे करना है रोल यहाँ पर एडिटर, तो ये एडिटर हो जाएगा। हम एडिटर पर क्लिक करेंगे, अपडेट पर क्लिक करेंगे। अब एडिटर में कुछ एडवांस सेटिंग आ जाएंगी, ठीक है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटर वाली सेटिंग नहीं आएंगी, ठीक है। यहाँ से हम रिफ्रेश करेंगे, ये देखिए यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट वाली सेटिंग आ चुकी है, ये देखिए मीडिया आ गए, पेजेस आए, कमेंट आ गए, टूल्स आ गए। अगर आपको लगे मुझे यहाँ पर यूज़र को कंट्रीब्यूटर बनाना है तो आप इस पर क्लिक करके कंट्रीब्यूटर को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर अपडेट यूज़र पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों फिर रिफ्रेश करेंगे तो कंट्रीब्यूटर यहाँ पर बन जाएगा, ये देखिए, है ना। एंड यहाँ पर दोबारा खुल के दिखाते हैं, फिलहाल वही सेटिंग लग रही मुझे, हाँ इतनी सेटिंग आई कंट्रीब्यूटर में, ठीक है। तो पोस्ट वगैरह लिख लेंगे यूज़र और यहाँ पर चीज़ें यहाँ पर देख लेंगे, लेकिन पोस्ट को डिलीट नहीं कर सकते, ध्यान रखना, वो केवल पढ़ सकते हैं, एडिट भी नहीं कर सकते कंट्रीब्यूटर में, लेकिन यहाँ पर पोस्ट लिख सकते हैं, डिलीट एडिट नहीं कर सकते। अगर आपको लगा कि मुझे अपने यूज़र को एडमिन बनाना है यानी कि एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट देना है उसे, तो आप वो भी कर सकते हैं। तो रोल चेंज कर देते हैं, यहाँ पर हम कर देते हैं एडमिनिस्ट्रेटर, तो सिलेक्ट करेंगे और यहाँ अपडेट पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम रिफ्रेश करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर आ चुका, देखिए सारी सेटिंग आ गई, प्लगइन आ गए, है ना। तो ये चीज़ें सब आ चुकी यूज़र के पास, ठीक है। मैंने आपको सारे फंक्शन पीछे बता दें, जो भी आपको लगे वो रोल सेलेक्ट कर सकते हैं अपने यूज़र के लिए। रोल मेनू होता है ना, तो यहाँ पर आपके पास है सब्सक्राइबर, कंट्रीब्यूटर, ऑथर, एडिटर, एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। तो सबके रोल अपने अपने हैं, तो जो सेट करना है जैसी यूज़र की डिमांड है, रिक्वायरमेंट है, आप वैसा कर सकते हैं, है ना। अब दोस्तों आपको लगे कि मुझे यहाँ पर प्रोफाइल चेंज करनी है तो फिर आपको उधर ही आना है अपने यूज़र अकाउंट में, ऑल यूज़र पे जाएंगे, यहाँ पर है आपको कौन सा वाला, ये है एडिट प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे। यहाँ से आप प्रोफाइल को चेंज कर सकते हैं, लेकिन आपको ग्रेवतार का अकाउंट बनाना होगा, ठीक है। आप इसका अकाउंट बनाएंगे और इमेज ऐड करेंगे, प्रोफाइल ऐड हो जाएगी आपके यूज़र अकाउंट में, ठीक। अब दोस्तों बात आती है मुझे यूज़र अकाउंट डिलीट करना है, ठीक है, तो आप वो भी कर सकते हैं। एंड यहाँ पर हम जाएंगे यूज़र में, ऑल यूज़र पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर कौन से अकाउंट को डिलीट करना है वो आप कर सकते हैं। इससे पहले मैं आपको पासवर्ड बता दूंगा। अब दोस्तों आपके मन में सवाल चल रहा होगा कि अगर कोई यूज़र काम नहीं कर रहा, मैंने किसी अदर स्टेट, अदर सिटी से हायर किया था, उसको यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया है या कोई भी चीज़ बना दी मैंने, कोई भी यहाँ पर अकाउंट दे दिया, रोल दे दिया है, अब मुझे उससे काम नहीं कराना है, उसने काम छोड़ दिया है, तो मैं इस कंडीशन में क्या करूँ, मैं यहाँ पर डिलीट करना नहीं चाह रहा अकाउंट, मैं उसकी पोस्ट रखना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर पोस्ट लिखी है 5 जो एडमिनिस्ट्रेटर की है और यहाँ पर रोल दिया था हमने एडमिनिस्ट्रेटर, तो हम जो चेंज कर देंगे। तो आपको करना क्या है दोस्तों, उसका पासवर्ड आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो आप एडिट पे जाएंगे, यहाँ से आप पासवर्ड बनाएंगे कोई भी, जैसे कि यहाँ पर सेट न्यू पासवर्ड, इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ से कोई भी आप पासवर्ड बना सकते हैं उसके लिए,
ठीक है। पासवर्ड बनाने के बाद जो पुराना पासवर्ड होगा वो हट जाएगा और आपका जो साइट है, जो भी रोल दिया है आपने, वो एक्सेस नहीं कर पाएगा क्योंकि आपने पासवर्ड चेंज कर दिया है। ठीक है। अब बात आती है कि मुझे किसी ना किसी वजह से डिलीट करना है यूज़र अकाउंट, तो कर सकते हैं। यहाँ पे डिलीट बटन है तो कर सकते हैं यहाँ से। और व्यू देखना है तो व्यू पे आप क्लिक करके व्यू देख सकते हैं। ये देखिए, है ना। अगर यूजर का पासवर्ड खो गया है तो आप पासवर्ड रीसेट पर क्लिक करेंगे तो इस ईमेल आईडी पर लिंक जाएगा और उस लिंक के द्वारा वो पासवर्ड रीसेट कर सकता है। डिलीट करना है तो टिक मार्क कीजिए, यहाँ पर है डिलीट, आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दो सेटिंग आ रही है, डिलीट ऑल कंटेंट, एट्रीब्यूट ऑल कंटेंट टू। तो यहाँ पर हम एट्रीब्यूट ऑल कंटेंट टू पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर कन्फर्म डिलीशन पर क्लिक कर देंगे बटन पर। तो देखिए यहाँ पर ये डिलीट हो चुका है, आपकी पोस्ट रही है। ठीक है। तो इस तरीके से आप यूज़र अकाउंट बना सकते हैं वर्डप्रेस के अंदर, एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, न्यू पासवर्ड जनरेट कर सकते हैं, है ना। तो बहुत से ऐसे यूज़र होते हैं जो अपना काम करवाने के लिए अदर स्टेट या अदर सिटी से अननोन पर्सन को हायर करते हैं, तो उसके लिए यूज़र अकाउंट बना सकते हैं और उसको केवल पोस्ट लिखने की परमिशन दे सकते हैं, एडिट करने की परमिशन दे सकते हैं या एडमिन अकाउंट भी दे सकते हैं। जैसा आपको रोल देना वैसा दे सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगा दोस्तों। इसी तरह की और हेल्पफुल वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद।